बागेश्वर धाम सरकार के समर्थन में आई योगी, विरोधियों पर चलेगा वावा का बुलडोजर। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को मिली जान से मारने की धमकी, योगी बोले बाल विवाह का नहीं होने देंगे। योगी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार, हिंदू राष्ट्र बनाने की कर दी घोषणा। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा सनातनी डरते नहीं, पाकिस्तान का भारत में विलय करा देंगे। बागेश्वर धाम सरकार के समर्थन में पूरा देश एकजुट हो रहा है। क्या आम क्या खास, हर तरफ से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को समर्थन मिल रहा है, लेकिन बुलडोजर बाबा के समर्थन ने विरोधियों की बोलती बंद कर दी है। जो भी सनातन विरोधी है, अब उनके ऊपर बाबा का बुलडोजर दहाड़ेगा। यह तो आपको पता ही होगा कि जब से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन का झंडा उठाया है, विरोधी उनके खिलाफ साजिश बना रहे हैं, उन्हें बदनाम करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। विरोधियों ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी तक दे डाली है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन धर्म का बब्बर शेर होने का परिचय देते हुए विरोधियों को ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जान से मारने की धमकी को लेकर बड़ा बयान दिया है। शास्त्री ने कहा है वे सनातन धर्म को मानने वाले हैं, सनातन धर्म के अनुयायी ऐसी धमकियों से नहीं डरते हैं। उन्होंने कहा है कि जब भारत में सनातन धर्म की बात आई है तो उनके खिलाफ आवाज उठी है, लेकिन हमें इससे डरना नहीं है। हमें अपने इष्ट हनुमान जी पर पूरा भरोसा है। चमत्कारों को लेकर उठे विवाद के बाद बागेश्वर धाम पहुंचे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पाकिस्तान को लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो देश अपनी ऊर्जा दूसरों को नष्ट करने में लगा देता है, वह नष्ट हो जाता है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का विलय बहुत जल्द भारत में हो जाना चाहिए, उनके पास यही रास्ता बचता है। बागेश्वर धाम को लेकर उठे विवादों के बाद छतरपुर लौटे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने फोन कॉल पर मिली जान से मारने की धमकी पर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत के नागरिक होने के नाते हमें मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार पर भरोसा है। यह सब चलता रहता है। जब हिंदू राष्ट्र को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री का आया नया बयान, विवादों के बीच बयानों ने छोड़ रहे तीर। अपने बयानों और कथाकथित चमत्कार दिखाने के दावों के लिए हाल में चर्चा में आए बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र को लेकर बयान जारी किया है। बाबा बार बार भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं, हालांकि वह यह साफ नहीं कर रहे हैं कि उनकी नजर में हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब है। लेकिन देश, समाज और सियासत के अलग अलग तबकों से उनकी बात का समर्थन करने वाले भी अब सामने आ रहे हैं। बाबा धीरेन्द्र का बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। दरअसल उन्होंने रायपुर के छतरपुर जाते वक्त कहा है कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। बयानों का सिलसिला यहीं तक नहीं थमा। इसके बाद भी उन्होंने छतरपुर पहुंचकर इस बयान को अडिग रहते हुए कहा है कि हिंदू राष्ट्र की मांग करना किसी भी तरह असंवैधानिक नहीं है। मंगलवार को वह रायपुर के छतरपुर लौट आए हैं। उनके स्वागत के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। इस दौरान ढोल नगाड़ों के बीच फूलों की बरसात हुई। कार में सवार होकर रायपुर से छतरपुर पहुंचे बाबा का स्वागत काफी धूमधाम से किया गया। रायपुर के दिव्य मंच से बाबा ने हिंदू राष्ट्र की जो बात उठाई थी उसे छतरपुर में भी डंकी की चोट पर दोहराते हुए रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि हिंदू राष्ट्र की मांग न तो असंवैधानिक है और न ही अतार्किक है। इतना ही नहीं, उन्होंने रामचरितमानस पर जारी विवाद को लेकर भी बयान दिया है। उनका कहना है कि रामचरितमानस को जहर घोलने वाला, ग्रंथ बनाने वाले मूर्ख और धूर्त हैं। रामचरितमानस राम सेतु का काम करता है, एक एक पत्थर समाज और विचारधारा को जोड़ने का काम करता है। धर्मपाल सिंह से जब बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने के आरोप पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि आस्था का देश है और हमारी आस्था सभ्यता से निकलती है और वैसे लोग विश्वास करते हैं आस्था में सभ्यता है। लेकिन मैं इनसे अलग एक बात बताना चाहता हूँ, देश को दिशा देने का काम कभी राजनेताओं ने नहीं किया। देश को दिशा देने का काम संत महात्माओं ने किया है। संत महात्माओं में भी कभी गड़बड़ी हो जाती है, लेकिन हमारा देश संतों का देश है, सभ्यता का देश है। हम उनका सम्मान करते हैं। जाहिर है कि योगी सरकार के इस मंत्री के बयान ने बागेश्वर धाम के प्रति आस्था को और अधिक प्रगाढ़ कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, केएनएम टुडे।